तो एक चीज़ और बताओ, जैसे कि अब सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है? मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर लोअर व्यक्ति, क्लास? हर व्यक्ति, हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति फंसा। ऐसा है जी। देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना जी, उनके अंदर मजदूर नहीं थे, उनकी काम करने के मजदूर भाग गए। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, हर व्यक्ति के बारे में सोचूँ हूँ। जो उनका नुकसान था, अब जो बड़े बड़े रिबॉक की कंपनियां हैं, ये हैं, उनके भी काम खत्म हो गए। उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, ले रखे थे, सामान खराब हो गया, उनका भी प्रोजेक्ट खत्म हो गए। किसी भी बड़े आदमी का काम छोटे व्यक्ति से चला है। छोटा व्यक्ति अगर काम नहीं करा तो वो उतना ही पिसेगा वो। तो एक चीज़ और बताओ ना, मान लो जैसे ठीक है उनके खाने के दलाली नहीं पड़े, लेकिन कितने न कितने लोअर क्लास ने तो कोटे से सामान मिला है, तेल मिला है, चीनी मिला है, शक्कर मिला है, दाल मिला है, सरकार भी दे, पैसा भी दे, खाते में डाला है, धनी आदमी है वो भी डाला है, लेकिन मिडिल क्लास को किसने डाला है ये बताओ आप। मिडिल क्लास कौन सा भूख से मरा है सर? हम सोचें, मैं मिडिल क्लास से हूँ, जनाब आपने सुनो, मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो इतना तो हमारा बजट हुआ है बैंक में, अकाउंट में, इतना तो हमारे पास पैसा है कि भाई हाँ हम गुजारा कर सका। हाँ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, नुकसान होया है, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन हम यूं ही कहते भाई मिडिल वाला मर गया। अब सरकार बिल्कुल जो गरीब है उसको गेहूँ दे दिया, उसको चावल दे दिया, 5 किलो 4 किलो, क्या महीना उसका कट गया? नहीं कटता। तो सर पीछे हर व्यक्ति है, और गरीब जो है ना, बिल्कुल जो निम्न स्तर में है, जो बिल्कुल गरीब है, उसकी शायद है 24 घंटे। हम यूट्यूब पे हम वीडियो बनावा जरूर, हाँ मैं उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे गेहूँ नहीं पहुँची, और वहाँ पे मैंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन लोगों के पास ज्ञान बहुत है, मैं वीडियो लोगों ने देखी नहीं जी। बात आपकी सही है भाई। आज ऐसा भी मतलब हो सके है राशन कार्ड ना मिले हो या राशन ना पहुँचा हो, इस बात में सहमत हूँ। लेकिन आप मिडिल क्लास को जो कह रहे हो ना, मिडिल क्लास भी कई टाइप की है। एक तो है जो 10 से 12 हज़ार कमाने वाला मिडिल क्लास, लोअर एक है थोड़ा। अभी तो इसकी वैरायटी अच्छे कितने भागों में बांट लिया हम। भागों एक होता है 18-20 हज़ार, एक 25 से 30 हज़ार। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 10 हज़ार रुपये की, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई भाई मतलब दिहाड़ीदार, किसी भी दुकान पर लगा लो, जूते की दुकान पर लगा रहे, किसी लगा रहे, अब देखो तनख्वाह नहीं मिली जनाब उनको। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर व्यक्ति की बिरान मट्टी हुई है। भाई प्रधानमंत्री कहते थे भाई सबको सैलरी दो, लेकिन लॉकडाउन में मैं ये कह रहा हूँ सैलरी बोलो लाइन लगा दूंगा, कितने देने चाहिए, जिनकी तनख्वाह कट चुकी नहीं मिली और उनको नौकरी से निकाल दिया, उनके बारे में क्या कहोगे? अभी तो ये लॉकडाउन खुले भी नहीं है ढंग से, अभी तो बीमारी गई भी नहीं है। जब बीमारी जाएगी उसके बाद देखना और बुरा हाल कितना होगा, बुरा हाल होगा, तो बुरा हाल होना ही। तो इस पर भी सरकार ने कुछ ना कुछ एक बनाना चाहिए सिस्टम जी। मान लो जिसकी तनख्वाह नहीं मिली, भाई आओ अड़े शिकायत करो, कोई ऐप लॉन्च करना तो चाहिए। मैं तो कौन सा खट्टर साहब का सलाहकार हूँ? देखो सलाहकार आप जी, खट्टर साहब इंटरव्यू लिया होती या बात भी आप बता तो मैं पूछा हूँ, बहुत कोशिश करूँ, बहुत कोशिश करूँ। मैं क्या कहूँगा, एक वीडियो इस पर भी मार दो जी, क्योंकि कितने न कितने ये नौकरी पे से छूटे हैं या छूट गया, लेकिन उसकी तनख्वाह सैलरी बंद इसकी तो नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं चाहता इसकी वीडियो दिखावा। यो भाई जो मेरा खड़ा है बैंक में लग रहा है, अच्छा, और इसकी 1 महीने की सैलरी नहीं आई, कट गई। जो बैंक का कौन सा मैनेजर हुआ है उसने इसकी एब्सेंट भेज दी। अच्छा जी। अब ये कहे भाई मैं क्या करूँ? अब बताओ ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, मैं कितनों की तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं इस बारे में बहुत कह चुका हूँ सर। तो भाई जिसमें सरकारी बैंक में जो कर्मचारी है उससे ही 1 महीने ही कट गई, तो बाकी तो क्यों बाट देखो, कट गई, अपने शांति करो। तो एक और चीज़ बताओ जी, आपके आज तक जीवन में सबसे बुरा क्या घटे आज तक का? सबसे बुरा सर आदमी की सोच के ऊपर है, वो किस बात ने किस लेवल पे मतलब ऐसा मानसिक भी प्रताड़ना टाइप का, जिस तरह भाई बहुत बुरा हो गया यार, मैं क्या करूँ, माथा पकड़ के बैठ जाए फिर आदमी, यार मैं क्या करूँ। देखो हमारे घर में मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा। मेरे ताऊ जी थे वो एक्सपायर हुए। अच्छा। तो ये 2 चीज़ हैं जो बड़ी मेरे लिए दुखदायक थी जीवन में। बाकी मेरे काम धंधे को लेकर मैंने कभी चिंता नहीं करी, क्योंकि मेरे हाथ में मेहनत है। मैं भूख और नींद के बारे में सोचता नहीं हूँ। तेजस्वी भाई आप कितने साल के थे जब ये घटना घटी? मैं जब 5वीं क्लास में था, जब मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हुआ। नहीं 12-13 साल के अंदर, 95 की बात है शायद ये। नहीं आपकी उम्र यही रही होगी 12 साल। हाँ। तो देखो छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाए इस टाइप का जी।
थोड़ा सिस्टम हाल जो है। अच्छा, फिर मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए, मैंने बड़ा लगाव था उनसे, अच्छा, वो भी एक शॉकिंग था मेरे लिए। अच्छा। जी। ये तो चलो भाई बहुत बुरा घटा जी। लेकिन आपका आज तक का सबसे खुशी का मौका कौन सा है? हर दिन खुशी है तो हर दिन खुशी, क्योंकि आपका मिजाज ही एक हंसमुख टाइप का है। जी। लेकिन एक फिर भी कोई सुनहरा मौका है भाई, हाँ भाई खुश हो गया तो ना, मैं तो हर दिन खुश में ही रहूँ जी। मैंने तो कोई सुबह उठूँ ना, मैंने सोचा आज स्पेशल केक रहा समाज खातिर में के मैसेज दूँ एक। हाँ, दिल से मैं बहुत काम करूँ और करता ही रहूँ। मैं स्पेशल डे के बारे में नहीं सोचता। या खुशी का मौका 2006 तो नहीं था? 2006 भी था ही जी, क्योंकि माँ बाप के लिए, माँ बाप जब बालक ने पढ़ावे लिखावे नौकरी लगवावे तो एक जो ये शादी का पोर्शन है, यूँ भी एक पार्ट है। माँ बाप की इच्छा भी मेरा बालक ब्याह था वह आके इसका भी परिवार चले, तो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो जगदीप भाई ये करवाता दो, जैसे शादी से पहले कैसी लाइफ होती है और बाद में कैसी होती है? मतलब सब पहले अच्छी होती है बाद में बुरी होती है? दोनों ही अच्छी हो जी। नहीं मतलब उस टाइम में जब हम बचपन में हो, हाँ, तो उस टाइम पे अपना खेलना कूदना, हाँ कोई टेंशन नहीं, माँ बाप के सर रो, हाँ फ्री का ढाबा हुआ घर पे। शादी के बाद भी वही सुख है भाई, घर पे वहाँ मैडम आप खातर खाना बनाए तैयार पावे है, सुबह जब जाओ हाँ प्रेस करे हुए कपड़े मिले हैं। तो जितना सुख शादी से पहले उतना ही सुख बाद में हुआ है। देखो यह बात आप भीतर तो खुशी तो नहीं कर ना जी ना, बिल्कुल। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी वाइफ और मेरी माँ की जितनी ट्यूनिंग बनाए उतनी मेरी ट्यूनिंग हमारे घर के साथ बनती नहीं। अच्छा जी। आज तक मेरी लड़ाई कई बार मेरी माँ के लिए हो जाए, बाबू के लिए हो जाए, मेरी लुगाई की लड़ाई नहीं। अच्छा। उनकी तो जमा एक दान तोड़ी रोटी है, मेरे गले कई बार लठबाज जाए है। मगर मैं इस बात से खुश हूँ कि भाई सासू और बहू की कुकर बन रही है आपस में, कई बार जड़ेवा भी हो जाए इस बात का। अच्छा। मैं कितने गुरुद्वारे में तो उठा के लाए थे, मैंने कितने औरतें लाई थे उठा के। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब ये 14 साल हो गए शादी ने, आज तक कभी तुत्तू में नहीं हुई हमारी। तो मतलब ये कोई डर मानो किसने क्या चीज मानो? हाँ, डर तो है ही। अब की कुआना था वही कह दूंगा, इन्हों बता दो मैंने। ले भाई ले कुआ दी है, पहले तो भाई माना नहीं था, लेकिन यह कुआना चाहूँगा मैं डर एक देखो मन में। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं आज उठता हूँ सुबह 8 बजे और 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक मैं काम करूँ। अच्छा जी। 12 घंटे, और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँ। मेरी वाइफ उठता है सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे उठ कर सारे घर में झाड़ू पोछा करना, पापा मम्मी की चाय बनानी, बड़का तो सवेरे तैयार करना है, तो घर स्कूल नहीं है फिर भी बड़का खातर खाना लगता बनाना, पापा अलग खाना खावे, मम्मी नु कहोगी मैं तो 11 बजे खाऊंगी, मैं नु कहूँगा मेरा टिफ़िन भी बंद और यह सब्जी बंद। सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक वो इसी काम है। सुबह के ब्रेकफास्ट में 12 बजे से फिर 4 बजे तक नू लगेगी, स्कूल में तो बालक आऊँगे, वे आऊँगे उन खातर खाना बनाना, तो छोटा छोरा अलग सब्जी खावा, बड़ा छोरा अलग सब्जी खावा, मैं आऊँगा तो फिर मेरे खातर अलग सब्जी बनेगी। अच्छा। एक महिला की सारी जिंदगी रसोई में कट जाए, ये बात बिल्कुल सही। आदमी बरने ताके नु होगा मैं कितना थक रहा हूँ उतना बेरा है, लेकिन नू नहीं बेरा घर रह के वह लुगाई कितना आराम कर रही होगी। सारी जिंदगी की लुगाई की है ना, जिंदगी रसोई में कट जाए, हम वो सोच नहीं पाते। तो हमने हर व्यक्ति हर विशेष के बारे में सोचना चाहिए, उसकी कितनी तपस्या है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँ किसी भी औरत की जो मेहनत है, बड़ा दिल से। और मैंने क्या करूँ यार, एक दिन संडे वाले दिन थम भी रसोई में बढ़ लिया करो, तो कई बार मैंने क्या करूँ, मम्मी तय भी मेरी लुगाई तय भी आज तुम बैठो, आज भाई रोटी मैं खुआऊँगा। अच्छा, बना दो आज भाई सब्जी मैं बनाऊँगा, भाई तुम घर बैठो आज। अच्छा। कई बार ही देखो घर में रहो, हाँ बड़ा प्यार मोहब्बत सीन चला है, तो कई बार मम्मी पापा तो पापा जी ये अपने बाइक वुइक भरने का डोर ये चप्पल स्टैंड पर लगाया करो, लेफ्ट झाड़ू पोछा मैं करूँ। तो जो घर का माहौल है, घर में हम क्यों कर रहना चाहें, एक हम रोब आकर झाड़ा लुगाई पे तेना के बेरा कितनी बुरान मट्टी हो हमारी, तो लुगाई भी घर में उतनी ही बुरान मट्टी में रहा है। जब चावल बनावे, सब्जी बनावे, छोंक लगावे, कितने रिस्की पॉइंट में जब लुगाई घर में काम करे ना, वो माहौल हमने समझना चाहिए जी। देखो भाई सही से छुट्टी वाले दिन भाई साहब जो बताया कि किचन में बढ़ के काम करें, सही से डर कह लो, हर से इनका बड़प्पन कह लो, हर से एक घर का व्यवहार कर लो। शायद ऐसा घर भाई बहुत कम मिलेगा जो कि जिस दिन मान लो घर पे हैं और काम करने लग रहे हैं और घर का सारा काम जो कि पहुँचते ही और खाना पीना सारा बना के तैयार करके दे, बहुत बड़ी बात है। ये तो सारे इकट्ठे घर में बैठा हाँ, तो कई बारी मैं कह दूँ पापा जी अच्छा बना लो, आप थोड़ा पत्ती कम गिरी हो, मीठा घना गिरी हो। अच्छा।
फिर पापा चाय बनाओगे, फिर कह दूंगा ना मम्मी स्वाद कौन बनाई पापा ने चाय। मजाक चल लेंगे इन बातों पे। हम इस बात में यूँ नहीं देखते अच्छा बहू क्यों दोनों को है ना। तो हमारे घर में एक माहौल जो है ना बहुत बढ़िया है, और मैं यूँ सोचूँ कि भाई इसी माहौल के कारण मैं दिल से काम करूँ। मान लो अगर मैं कोई गलत काम करूँगा ना तो यूँ लगेगा ये माहौल जो प्यार का है ना वो ख़राब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, बिल्कुल। इस प्यार मोहब्बत को ऐसे ही बने रहने दो ऐसे बने रहने दो। बस। तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब आपको मतलब प्रेम भाव, ऐसे तो मैं क्वेश्चन तो गलती कर दिया ना पूछ लो। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम आपको कौन करता है? मम्मी करती है, पापा करते हैं? फंस गए। ये तो मुश्किल क्वेश्चन होगा। ये तो बताना पड़ेगा। तो मैंने है ना हाँ। घर में मैं टाइम दे नहीं पाता। अच्छा, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार जो मिला है ना वो बाहर घूमो ना लोगों से मिला। ये घुमा फिरा के जलेबी डाल मतलब सवाल ना। अच्छा। तो ये बता दे। देखो एक सामाजिक जो है वो एक आदमी हुआ है, औरत जो है वो घर का गहना है। मेरी माँ मेरे को उसी हिसाब से ट्रीट करेगी, भाई तू रोटी खा लिया कर, भाई तू घना इतना धूम में ना है। पापा ने कहूँगे भाई आज के कुछ बात हुई, मंत्री से इतने गलत बात करी, मंत्री से इतने नू करना चाहिए था, नू करना चाहिए था। तो दोनों का प्यार एक लेवल में आके बराबर है। देखो अमित शाह की डाल है ना, बात ना घुमाओ ना, नू बताओ अब भाई मम्मी ज़्यादा प्यार करे आपसे, पापा ज़्यादा प्यार करे, हाँ ना? जब पैर में कंडा चले तो माँ याद है, और जब पाछे पे लठ लगे ना बाबू याद आवे। सीधा सीधा जवाब देना नहीं, ठीक है? नहीं, इसमें अब कम ज़्यादा हो नहीं सकता। अब मान लो आपका बेटा है, हाँ आप ज़्यादा प्यार करो कि इसकी मम्मी ज़्यादा प्यार करे? भाई हम अपने बेटे को, हम अपने माँ बाप को कभी तोल ही नहीं सकते। ऐसा जी टाइम की बात है। हाँ यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखा यही तो मैं समझा रहा हूँ देखा भाई। जब प्रेम की बात आवे ना तो माँ का प्रेम है जो मातृत्व प्रेम है, तो क्या होता है? लेकिन जब एक समाज की बात आवे तो बब्बू आगा हुआ है, जब पंचायत की बात हो बब्बू आगा हुआ है। टाइम के हिसाब से जी जहाँ जहाँ टाइम पड़ता है वहीं हाँ बच्चे उस को- लेवल के हिसाब उस से। लेवल के हिसाब से वो प्यार प्रेम दिखाते भी हैं हाँ, और महसूस भी होता है। महसूस। बात ये है। हम्म। तो घर में फिर गलत क्वेश्चन हो गया। मिसेज कितना आपको मतलब घर पे कोऑपरेट करती है और प्यार प्रेम कितना मतलब अब मिसेज मेरे 14 साल हो गए बहन है। हाँ हमारी तो तुम्हें मैं नहीं हुई कदे। अच्छा एक आधी बार हो जाओ तो वह चुप्पी खींचे, और एक आधी बारी जब कमरे में मैं पिटूँ तो मैं चुप्पी खींचूँ। देख ले भाई, आखिरी में खुद पीट के काट दी बात। भाई पिटे है जरूर, ठीक है भाई साहब की फिर बनना किसी तो बताते को ना, ओपन थोड़ी ना हो हमारा। याद बता दी कैमरे पे। डिलीट कर दिया इसने, चलो डिलीट एडिट कर दिया इसने। एडिट नहीं कराएंगे भाई। और आंटी तरह अंकल तो जरूर दिखाऊंगा। यो मतलब जलेबी डाल घुमा दिया, नू नहीं बताया भाई प्यार कौन सा करे, प्रेम कौन सा करे, मेरे तो दोनों ही करें जी, दोनों एक रहे। दोनों। देखो आपका जो व्यवहार है हाँ। और आपकी बातचीत है, तो आपका घर का माहौल देखो भाई, हंसी मजाक की अलग बात है, वो एक ऐसा है कि बात तो सही पता चल जाए अगर आपका हंस मुख और व्यवहार जैसा है, वैसे आंटी अंकल मतलब पूरा फैमिली है ना, एक ऐसा घुल मिल के रहे सारे, जबरदस्त है। तो एक युवाओं को क्या संदेश होगा साहब? युवाओं को संदेश एक यही है जो कहीं भी है किसी भी हाल में है, खुश रहो भाई। खुश रहने में आप किसी भी दुविधा से अगर गुजरोगे ना, अगर खुश हो तो दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं क्या देखूं, बहुत सारी सुसाइड होने लग रही है। जो सुसाइड का जो ये पोर्शन है ना बड़ा नेगेटिव है, समाज में गलत मैसेज आने लग रहा है। और मेरे को यूँ नहीं पता, कुछ लोग गरीबी में सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत था, मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन टिकटॉकर, मिलियन इंस्टाग्राम, पैसे की कमी नहीं, ऐशोराम की कमी नहीं, कहाँ फ्रस्ट्रेशन हुई है ना। सुशांत सिंह राजपूत, सही बात है, है बड़ा ना? चेहरा था, बड़ा चेहरा। बिल्कुल। और यूँ लगाया करता हूँ जो कर जगदीप की डाल है, उसकी एक दो वीडियो मैंने देखी, मैं शुरू से उसकी वीडियो देखा करता। और यूँ लगाया करता जगदीप की डाल है तो जवा जगदीप पर का है। हाँ सुशांत सिंह, मैंने जो भी गुजरे हैं इस दौरान नहीं, देखो, फेस में- मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने बहुत लोगों की वीडियो वैसे- बनाई। अब जब सुशांत सिंह राजपूत का जब मेरे को पता चला ना, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, अच्छा। क्योंकि मैंने यूँ लगाया जो कर वो जगदीप पर का ही है। अब क्या वीडियो बनाऊं? माँ बाप कितने टूटे हैं इस बात से कि कुछ हुआ है, तो भाई सुसाइड के बारे में ना सोचो। आप घर में अगर कोई भी दुविधा है ना, तो उसने घर में थोड़ी देर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट हंसने का प्रोग्राम बनाओ, वो दुविधा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल।
बहुत सारे लोग सुसाइड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यूँ लगा वो अकेले में रहे हैं, अकेला रहता हुआ व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, वो बाहर घूमे निकले। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड ऐसे भी हुए हैं जो सिर्फ एक ही संगठन में रहे हैं। मैं बामण हूँ, बामण में रहूँगा ना, गलत बात। मैं जाट हूँ, जाट जाटा में उठो बैठूंगा, गलत बात। भाई सारी बिरादरियाँ में उठो बैठो, उसमें वो पॉजिटिविटी दिखेगी। बिल्कुल। मेरे अंदर अगर मेरे अंदर बिल्कुल हिंदुत्व है तो मैं दूसरी कम्युनिटी से नेगेटिव हो जाऊंगा। सबके साथ बना के रखो, ज़िंदगी कितनी बढ़िया है ना, मज़ा होगा जीने का भी। तो सुसाइड वगैरह की बात समझ में आऊँगी नहीं। पता नहीं 100 में से एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, लेकिन अकेले रहोगे ना तो ज़िंदगी अकेले में कट जाओगे, सोल्यूशन। जगदीप भाई आज आपने हमारे को टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इतनी दूर से आए। और जी तो भाई आज यहाँ जींद आए जगदीप भाई साहब के पास और इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत भाई।